एक राजा ने शिवालय में जाकर बहुत सारे ब्राह्मणों के पास महाशिवरात्रि की शिव पूजा कराई। राजा तो राजा, सोना चांदी हीरे मोती से भगवान की पूजा करे, राजोपचार। जो लिंगाष्टक एक पंक्ति है ना, आपको मुखपाठ हो गई। राजा महाराजा शिव की पूजा कैसे करते हैं? कनक सोना चांदी हीरा मोती कीमती मणियों से शिव की पूजा राजा कर रहे थे, और सभी ब्राह्मण सुंदर सुंदर मंत्रों के द्वारा महादेव जी की पूजा करा रहे, और सबको दक्षिणा दी। क्योंकि ब्राह्मण के पास शिव पूजा कराओ तो दक्षिणा तो देनी पड़े। राजा ने सबको सोना मोहर दी, सबको सोना मोहर दी, और सभी ब्राह्मण बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। भोजन से ज्यादा खुश हो गए दक्षिणा से, बहुत प्रसन्नता हुई। हो दक्षिणा। इनमें एक ब्राह्मण था, परम शिव भक्त, परम शिव भक्त। उसने कहा, राजा महाराजा, आज महाशिवरात्रि, हम सब ब्राह्मणों ने आपको पूजा कराई, आपने महादेव को सोना चांदी हीरे मोती बहुत सारे जवाहरियात शिवजी को अर्पण किया, और सभी ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी कि समझो कि सभी ब्राह्मणों की निर्धनता गई, सभी ब्राह्मणों की दरिद्रता चलेगी। इतनी दक्षिणा आपने खुबा भर भर कर सबको सोना मोहर दी। धन्य है महाराजा, धन्य है। लेकिन मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। राजा ने कहा, क्यों नहीं चाहिए? राजा साहब, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। अरे पण, तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे दक्षिणा चाहिए आपकी, लेकिन आपकी कमाई हो। ये जो आपने दिया है ना, वो तो राज्य का भंडार है, ये आपका नहीं। आप कमा कर मुझे दक्षिणा दीजिए, वो मैं जरूर स्वीकारूंगा। कोई बात नहीं। राजा ने विचार किया, तो एक काम करो, आपको दक्षिणा देने में एक रात बीत जाएगी तो भी मुझे सहस्त्र गुना देना पड़ेगा। कोई भी ब्राह्मण के पास कर्मकांड कराओ ना, इसी समय दक्षिणा देनी पड़ती है ना। एक रात जो बीती ने तो 1000 गुना ज्यादा देना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण को कभी ऐसा नहीं कहना कि 8 दिन के बाद दक्षिणा ले जाना। दलाली, दक्षिणा और भाड़ा और मजूरी बाकी रह गई, वो कभी नहीं आती। कभी प्लॉट का आपने ऐसा कराया ना, वो दलाली वो बाकी रहेगी, कभी नहीं आएगी। तो मुझे एक रात का समय चाहिए, मैं आपको जरूर, कल आप राजमहल में आना, ले जाना दक्षिणा, कोई बात नहीं। राजा विचार करता रहा कि मेरी कमाई दक्षिणा में कैसे इस ब्राह्मण को दूं, और इस पूजा की दक्षिणा में नहीं दूं तो मैं तो ब्राह्मण का ऋणी रहूंगा। राजा का तो होश उठ गया, कब करूं क्या मैं। वो ब्राह्मण घर गया, पूरे नगर में तो बात फैल गई थी कि सभी ब्राह्मणों को अंजलि भर भर कर सोना मोहर दिए। गांव में जितने ब्राह्मण थे सभी ब्राह्मणों की निर्धनता चली गई। कोई ब्राह्मण निर्धन नहीं, कोई ब्राह्मण दरिद्र नहीं, पूरे ब्राह्मणों की निर्धनता गांव में वाह 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 हो रहा है। और सभी ब्राह्मण अपने अपने घर गए, ब्राह्मण खुश, इतनी दक्षिणा, इतनी दक्षिणा, मुझे तो सोने का हार बनाना है, सोने की बूटी बनाना है, सोने की वीटी बनानी है, बाल बांधने के लिए अकल वगैरह बकल बनाऊ है, सोनो 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 सबको बनाएंगे, सोना मोहर, इतनी सोना मोहर। और जो ब्राह्मण शिव भक्त ब्राह्मण था, परम महादेव का भक्त था, नीतिमता से भरा हुआ ब्राह्मण था। ब्राह्मण खाली हाथ घर गया। ब्राह्मण ने पूछा, कहाँ है सोना मोहर, लाओ, निकालो निकालो। ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजा के पास दक्षिणा नहीं ली। अरे हालत क्या हुई ब्राह्मण की, आप तो जानते हैं ब्राह्मण की स्थिति क्या हुई होगी। शुरू कर दिया बोलना, नहीं ली मैं दक्षिणा, सिर्फ मारने का बाकी रखा। लेकिन सुनता रहा वो, सुनता रहा। क्यों दक्षिणा नहीं ली आपने? पूरे
गए, नगर के ब्राह्मणों की निर्धनता चली गई। और आप कभी दक्षिणा नहीं लाते। ये देखो तो सही, ये पुरानी साड़ी मैंने पहनी है, मेरे अंग पर एक सोने का गहना नहीं है, प्लास्टिक की बंगड़ी मैंने पहनी है, ये पुरानी हो गए हैं। आप कर्मकांड तो करते हैं लेकिन किसी के पास दक्षिणा नहीं लाते। ऐसे बहुत ब्राह्मण मैंने देखे हैं, मैंने बहुत ऐसे पवित्र ब्राह्मण देखे हैं कि कोई छोटा आदमी है ना, आर्थिक कोई छोटा, तो उनके घर कोई भगवान सत्यनारायण की कथा है, उनके घर कोई पूजा पाठ करना है, तो ये ब्राह्मण कहते हैं चिंता नहीं कर, मेरे घर से सब कुछ लेकर मैं आऊंगा, बस तेरी मैं पूजा कर दूंगा। ऐसे बहुत ब्राह्मण हमने देखे हैं। किसी के लिए कोई पूजा पाठ करनी है, कोई बात नहीं, जो तेरे से हो सके इतना करना, बाकी मैं सब कुछ कर लूंगा। ऐसे बहुत ब्राह्मण होते, ऐसे वंदनीय ब्राह्मण होते। तो ब्राह्मण ने कहा जरूर मिलेगी दक्षिणा। राजा ने मुझे कल रात दरबार में बुलाया। ओ अच्छा, खुश हो गए। तो ज्यादा देने वाले राजा हैं। सबको अंजलि भर भर करके सोना मोरो दिए, आपको विशेष प्रकार से रात दरबार में बुलाया, इसीलिए समझो आपको कुछ और मिलने वाला है। आप खुश हो गए। चलो क्या क्या भोजन करना है, चाय पीनी है, कॉफी पीनी? वातावरण ठीक हो गया। राजा ने कहा करूं क्या मैं इस ब्राह्मण को, मुझे दक्षिणा देनी है, और सुबह में ब्राह्मण तो आ जाएगा। अब एक रात मेरे पास है, और रात में राजा वेश बदलो करके, वेश बदल कर राजा नगर में निकले। पूरी रात मुझे कोई मजदूरी काम के लिए रखे गांव में, और रात में तो कौन रखेगा गांव में। एमा एक लोहार रात का लोहे का काम कर रहा था, वहां वेश बदल कर राजा पहुंचे। ये लोहार भाई, मुझे बहुत जरूर है पैसे की, इसलिए मुझे कोई काम है तो आप दीजिए। कोई बात नहीं, मुझे तो पूरी रात काम करना है, क्योंकि बहुत काम है, ये सब लोहे का काम है। तो आप ये जो बड़ा हथौड़ा है ना, घण लोहे का, ये उठा सकोगे आप? बस मैं पकड़ रखूं और आपको घण उठाना। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। पूरी रात मजदूरी करनी पड़ेगी। कितना पैसा मिलेगा? 10 पैसा। 10 पैसा, कोई बात नहीं। राजा तो राजा है, जिनका हाथ फूलों से भी कोमल होता है। राजा तो राजा है। राजा काम करने लगा, लेकिन 15-20 मिनट, आधे घंटे राजा ने घण मारा हथौड़ा, तब हाथ में बड़े बड़े फोड़ले हो गए। कुछ काम किया ही नहीं, बड़े बड़े फोड़ले। अब तो पकड़ ही नहीं सकता, तो भी काम कर रहा है, बाद में तो बेहोश होकर गिर पड़ा। तब वो लोहार समझ गया कि कोई बड़े घर का होगा, कोई काम कभी उसने किया ही नहीं। लोहार ने कहा आप काम नहीं कर सके, कोई छोटी बात नहीं है, हम पूरी रात ये काम करते हैं, आपने तो बस आधे घंटे काम किया, आधे घंटे की मुझे मजदूरी दे दीजिए। 2 पैसा दिया। ढबूड़ी कहते ना, पहले ढबूड़ी थी, ढबूड़ी तरखू बहुत पहले के बाद। 2 पैसा दिया ढबूड़ी, 2 पैसा। नयू 2 पैसा, 3 पैसा, ऐसे 5 पैसा, 10 पैसा, ऐसे पैसे आते थे। ढबूड़ी दी। रात को राजा घर पे आ गया, सब ड्रेसिंग कर दिया, पाटा बांध दिया, मलहम लगा दिया, और सुबह हुई, अटारी में खड़ा होकर राजा इंतजार कर रहा है, कभी ब्राह्मण आ जाएगा, वो ब्राह्मण आ जाएगा। आता हुआ देखा, राजा जल्दी नीचे गए, ब्राह्मण को प्रणाम किया, स्वागत किया। महाराजा मेरी दक्षिणा आज तैयार है, आप ले जाइए। ब्राह्मण देवता, पूरी रात तो मैं मजदूरी नहीं कर सका, लेकिन मेरे से थोड़ी सी मजदूरी हुई और मेरा हाथ और शरीर काम नहीं करता, बस ये 2 पैसे मुझे मिले हैं, ये ढबूड़ी मिले हैं। संकल्प करके आशीर्वाद देकर वो 2 पैसा ब्राह्मण ने ले लिया, ढबूड़ी ले ली। राजा को बहुत आशीर्वाद दिया। राजा आपको मालूम हो गया ना मजदूरी कैसे करते हैं लोग, काम कैसे करते होगे लोग। राजा ने कहा बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ मैंने देख लिया, ले जाओ। ये 2 पैसा ढबूड़ी लेकर वो ब्राह्मण अपने घर आया, और उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी खड़ी थी,
कितना धन दिया आपको, बहुत कुछ दिया होगा ने। अब तो जन्म जन्मांतर की हमारी पीढ़ियों पीढ़ियों खाएगी तो और ही खाली होगे ने। क्या दक्षिणा लाई आप? तब दिखाड़ी टबूड़ी, ये 2 पैसे हैं। और टबूड़ी बोलने लगी, अरे 2 पैसा वो कोई दक्षिणा है? राजा ने आपके साथ मजाक की है, ये कोई दक्षिणा है? पूरे नगर के ब्राह्मणों को खोबा भर भर जली अंजलि भर भर करके सबको सोना भरो दी और मुझे बस इतनी। राजा ने आपकी बड़ी मजाक की और इतना उनका स्वभाव गया। बोलती बोलती हाथ में से 2 पैसा डबूड़ी ले ली और बाहर फेंक दी। इनमें क्या होगा, बस हमारी तो निर्धनता, भूख ही भूख रही। राजा ने भी कुछ नहीं दिया, राजा ने आपके साथ ऐसा ही बर्ताव किया। बहुत कुछ बोली, बहुत कुछ बोली, लेकिन ब्राह्मण सुनता रहा, सुनता रहा। लेकिन वो ढबुड़ी जो फेंकी थी वह तुलसी का कहरा था, वहां गिरी। और समय बीतने के बाद वहां तुलसी के पौधे में से एक सुंदर वेल निकली, वेली निकली। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण को, यहाँ है तुलसी के पौधे में कोई सुंदर, कभी हमने देखा नहीं ऐसी कोई वेल निकल रही है, वेल निकल रही है, वेल निकल रही। ओ ब्राह्मण ने कहा, होगा कोई बात नहीं, रखो आप लोग, क्या बांधो छे। वेल रखी, अभी सुंदर फूल खिले और फूल खिलने के बाद सुंदर सींग आए। सींग, ये तो अलग ही कुछ है। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को कहा, ये कुछ अलग मुझे दिखाई दे रहा है, कभी कहीं जगह पर फूल की वेल ऐसी हमने देखी नहीं, अलग प्रकार के सींग है, फली है। ब्राह्मण ने इनमें से एक सींग को तोड़कर ब्राह्मण के पास आई। ब्राह्मण ने कहा, खोल तो सी, इसमें कैसे दाने हैं, उसमें क्या है, देखे तो सही, कुछ अलग ही है। मुख में नहीं रखनी क्योंकि जहरीली भी हो सकती है, क्या है मालूम नहीं। एक सींग तोड़ी, इनमें से 5 मोती निकले, चमकीले 5 मोती निकले। तब ब्राह्मण समझ गया, ये कोई सामान्य वेल नहीं है। राजा ने जो मुझे डबू दी थी ने, वो तुलसी के क्यारे में पड़ी थी, उनमें से वो वेल निकली है।